हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 10th क्लास का नया चैप्टर आज हम लेकर आ गए हैं। जो लास्ट चैप्टर की वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री के, बाकी सारी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आज जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर वही स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए नहीं, इवन जब आप 11th में साइंस लोगे, मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम से यदि आप अपनी 11th को परस्यू करेंगे उस टाइम पे, तो उस टाइम भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट वहां पर थोड़ा सा वाइड रेंज में ये चैप्टर आप करने वाले हैं, लेकिन 10th क्लास में उतना ज्यादा आप नहीं करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई मैं फिर बता दूं कि जटैन क्लासेस पे सारी वीडियोज केमिस्ट्री की 10th क्लास की अपलोड हो चुकी हैं, सभी चैप्टर्स की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाइए और सभी चैप्टर्स की वीडियो देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज न्यू चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली यहां पर जो चैप्टर है वो कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन, तो यू नो वेरी वेल कि जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। तो इसका मतलब उसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि किस तरह से लिखी जाती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। सभी के सभी एटम ये चाहते हैं कि वो अपनी जो वैलेंस सेल है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लें? कंप्लीट कर लें। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो जिसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई, शेयर, और इलेक्ट्रॉन बांटेगा, जिसके कारण कार्बन क्या कर लेता है? बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है आसानी से। क्या करके? 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, शेयर करके। ठीक है, ऐसा नेचर होने के कारण कार्बन का, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ कार्बन के ही कंपाउंड्स की भरमार है। बिल्कुल सभी कंपाउंड, ऑलमोस्ट कंपाउंड में आपको कार्बन मिलेगा। जैसे भाई ये मार्कर है, मार्कर, यदि मैं इसको जलाऊंगा तो CO2 निकलेगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो इसका मतलब इस मार्कर में भी कार्बन है। ये टी शर्ट में क्या है? कार्बन, क्योंकि ये जब जलेगा तो क्या बनने वाली है? CO2। बिल्कुल है। ये जो वॉच है, वॉच, इसका जो ये फीता है, इसको आप जलाओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। लकड़ी है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, सब कुछ, मोस्टली चीजों को जब आप जलाते हो तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी हमारे पास। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट कंपाउंड में जो चारों तरफ आप देख रहे हो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, क्यों है कार्बन प्रेजेंट ये हमें देखना है। इसको बोला जाएगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो क्यों है कार्बन का इतना ज्यादा वर्सेटाइल नेचर, क्यों है? तो पहला रीजन है भाई उसकी टेट्रावेलेंसी है। टेट्रावेलेंसी, कार्बन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, जिसके कारण उसकी वैलेंसी भी कितनी है? 4। और जिसकी 4 वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। क्या करके? इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके। जैसे आपकी क्लास में कोई बंदा, कोई बच्चा है जो अपनी चीजें शेयर करता है सभी के साथ। भाई पेन भी ले लो, कोई नहीं, ले ले भाई तू पेन, नोटबुक ले ले भाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं, बुक ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके दोस्त सबसे ज्यादा होंगे नहीं होंगे जो अपनी चीजों को शेयर करता है। बट कोई ऐसा बच्चा जो शेयर ही नहीं करता अपनी चीजों को, तो उसके दोस्त कम होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। तो कार्बन, क्योंकि इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, इसी कारण से कार्बन का नेचर कैसा है? वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड है। खाने की चीजें देखो भैया, प्रोटीन से लेकर ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। मोस्टली चीजों के अंदर क्या ऑन प्रेजेंट है? कार्बन। मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, बिलियंस ऑफ कंपाउंड है किसके? कार्बन के। तो इसका रीजन है पहला, उसकी 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी। उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना लेता है। तो इसलिए कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड हैं, इतने ज्यादा कंपाउंड। दूसरा रीजन है बच्चे
वो है हमारे पास कैटनेशन। कैटनेशन। अब ये कैटनेशन का मतलब क्या होता है? कैटनेशन का मतलब होता है जब कोई एटम अपने साथ ही जुड़ जाता है। जैसे कोई एटम ए है, ए, ये ए के साथ ही जुड़ जाए, ए इस तरह से ये जुड़ जाए, अपने साथ जुड़ जाना क्या कहलाता है? कैटनेशन। तो लिखा जाएगा इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद के साथ लिंक का मतलब जुड़ जाना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड बनाना जिसमें लंबी लंबी चेन है, लंबी लंबी चेन है। ऐसा नेचर सिर्फ किसके अंदर होता है? कार्बन के अंदर होता है। तो क्या कहलाता है बच्चे? कैटनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने साथ ही जुड़ जाना और लंबी लंबी चेन के कंपाउंड बना लेना, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन 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 के साथ ही जुड़ता चले, ये कहलाती है कैटनेशन। तो ये जो दो गुण है ना, ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये सिर्फ कार्बन के अंदर ही होती हैं। इसलिए नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर, हमारे एनवायरमेंट में देखते हो आप, सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के। तो कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं भाई? पेपर में आएगा, सीबीएसई यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो आप, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हो, पूछेंगे कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं नेचर में, तो आपको आंसर देना 2 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी, उसकी 4 वैलेंसी होती है, उसके वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, शेयर करने से उसके इतने ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। दूसरा है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब है कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेता, अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता और लंबी लंबी चेन के कंपाउंड वो आसानी से फॉर्म कर लेता है। इस लंबी लंबी चेन के कंपाउंड को फॉर्म करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटनेशन। फिर क्वेश्चन निकल के आता है कि सर सिलिकॉन भी तो ऐसा ही है। सिलिकॉन कौन से नंबर पे आता है? 14वें नंबर पे। देखिए 2 8 4, इसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सिलिकॉन ऐसा क्यों नहीं करता? सिलिकॉन ऐसा क्यों नहीं करता? तो आंसर है कि जो सिलिकॉन है, इसका जो साइज है, साइज वो कार्बन से ज्यादा होता है बच्चे। सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा होता है, जिसके कारण सिलिकॉन इस तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा, लंबी लंबी चेन के कंपाउंड को पकड़ नहीं पाएगा मजबूती से, जिससे वो बॉन्ड टूट जाएंगे, और यदि बॉन्ड टूट जाएंगे तो कंपाउंड बनेगा नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली वो किसके अंदर पाई जाती है? कार्बन के अंदर ही पाई जाती है। तो आई होप आपको क्लियर है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों होता है, प्रकृति में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के क्यों पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। भाई मोस्टली बच्चों को इस बॉन्डिंग में प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो आपको ये आज सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है बॉन्डिंग के अंदर। क्या टॉपिक है, आप अपने आप सीखोगे जब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो भाई सीख लीजिए आपको सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एटम के अंदर बात करूं तो मान लीजिए हाइड्रोजन है बच्चे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो आपको क्या करना है, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर ना एक डॉट लगा दो। देखो एक डॉट, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उतने डॉट लगा दो, उतने डॉट्स लगा दो, ठीक है, उतने डॉट्स लगा दो, ठीक। तो हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो एक डॉट लगा दो। आप ये डॉट यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, जरूरत के अनुसार कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे ऑक्सीजन है बच्चे, ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आती है? 8वें नंबर पे। 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। वैलेंस मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब ये डॉट मैं फिर बोल रहा हूं, आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लाइक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, ठीक है। नाइट्रोजन 2 5, 7वें नंबर पे आती है नाइट्रोजन, 8वें पे थी ऑक्सीजन, पहले पे थी हाइड्रोजन। तो कितनी डॉट लगानी पड़ेगी? 5। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 ऐसे लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे भी लगा सकते हो, किसी भी तरह से आप डॉट लगा सकते हो। तो पहला काम है कि आपको क्या लगानी पड़ेगी? डॉट्स लगानी पड़ेगी। कितनी डॉट्स लगानी पड़ेगी एटम के चारों तरफ? जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
मतलब लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम। अलग अलग बुक्स अलग अलग तरह से बनाती, मैं सभी तरह से आपको बनाकर दिखा दूंगा यहाँ पर कि किस तरह से बनने वाली है डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे बात करें पहले बच्चे H2 की। देखो H2 मॉलिक्यूल हो गया H2, 2 हाइड्रोजन। तो पहली हाइड्रोजन आ गई ये, दूसरी हाइड्रोजन आ गई ये। बोलो इस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। एक तो एक डॉट लगा दी। इस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो एक और डॉट लगा दी, इसकी डॉट। तो बताओ पहली सेल में इलेक्ट्रॉन करने होते हैं 2, अगली सेल में करने होते हैं 8। ये आपको पता है, जब हमने वैलेंसी सीखा था तो तब ये सीखा था हमने। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं? 2। बोलो इसके पास एक तो है, एक इस वाला हो गया, तो इसके कितने हो गए बच्चे? 2। अब इसके गिनो, एक तो इसका और एक इसके साथ जो शेयर किया वो, तो कितने हो गए? दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी खुश और ये भी क्या है बच्चे? खुश। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ऐसे ऐसे कर दो। देखो इसके चारों तरफ ऐसे। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तेरा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मेरा, इसके चारों तरफ सर्कल खींच दो और इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल खींच दो। देखो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के कॉमन एरिया में आ रहे नहीं आ रहे? देखो ये वाला एरिया कॉमन है ना, नहीं है दोनों का, इन दोनों का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी। आप किसी भी तरह से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है सर। चलिए बढ़ते हैं F2 की तरफ बच्चे। F2 तो ये फ्लोरीन और ये कितनी क्या आ गई? फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन कौन से नंबर पे आती है? 9वें नंबर पे। तो 2 7, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो कितनी डॉट लगानी पड़ेगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी डॉट लगानी पड़ेगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट। इसके बीच में क्या बना दोगे? बॉन्ड। क्यों? देखो समझो 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 ध्यान से, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने की जरूरत है? इसको 8 करने हैं ना, एक की जरूरत है। तो इसके साथ एक हाथ मिला लेगी। देखो एक हाथ। इसके गिनो 2 2 4 2 6 और एक साथ। एक की जरूरत है तो एक हाथ मिला लिया। तो इस तरह से आप कर लेंगे, जितने की जरूरत है उतने ही हाथ मिला लेंगे आपस में, उतने ही बॉन्ड बना लेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। जो हाथ मिलाए है ना उनको ऐसे सर्कल कर दो। देखो ये लो, और इट समझ गए? या ऐसे भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जो जो शेयर किए हैं ना इलेक्ट्रॉन, देखिए ये वाले जो 2 थे, एक मेरा एक तेरा, इन पे सर्कल खींच दो। जो कॉमन है ना वो कॉमन रीजन में आ जाएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन कॉमन थे ना, इसके भी और इसके भी, तो ये बीच में आ जाएंगे। ये इसके हैं 6, ये इसके हैं 6। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है भाई, सीख रहे हो ना? सीख रहे, बिल्कुल। O2 पे आते हैं भाई, ऑक्सीजन पे। खुद से ड्रॉ करिए एक बार, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, ड्रॉ इट करिए भाई, जल्दी से ड्रॉ। यस यस। चलें, ऑक्सीजन मिलेगा बच्चे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर। ऑक्सीजन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आती है। तो 2 6 6। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बताइए कितने बॉन्ड बनाएगा ये? 1 2, क्योंकि इसको देखो 6 है ना, 6 2 की जरूरत 8 करने होते हैं, 8। तो 2 हाथ मिलाएगा। इसके पास भी 6 है, 2 की जरूरत है तो 8, 2 हाथ मिलाएगा। तो हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इन दोनों को ऐसे कर दो, ऐसे। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप अलग अलग कर दो, एक इसका नीचे का, एक इसका नीचे का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब कॉमन कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इसने भी दिए और इसने भी दिए, ये है ना, इसने भी दिए इसने भी दिए। तो ऐसे सर्कल करो, ऐसे और ऐसे। बस सिंपल है, कर लेंगे। ऑक्सीजन का एग्जांपल आप अच्छी तरह से। N2 पे बढ़ते हैं भाई, N2 पे। N2 जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं। नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आती है, 2 5। तो 5 डॉट आएंगे भाई, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। बताइए 5 तो है इसके पास, कितनी की जरूरत है? 3 की।
तो 1 2 3 है ना, हो जाएगा, यही हो गया, बस आंसर आ गया। आगे चलिए, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एक ये शेयर हो गया, एक ये और एक ये, है ना, 3 बॉन्ड बन जाएंगे बच्चे। कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 3। ठीक, यहां बनाकर देखें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, तो इसका सर्कल खींचोगे कुछ इस तरह से, इसका सर्कल खींचोगे कुछ इस तरह से, और इसके कॉमन रीजन में 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स आप शो कर सकते हो एज रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़े से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की तरफ, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल बना रखे हैं इनकी और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, पानी से शुरुआत करते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन तो है 2, ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो क्या करना आपको, जो कम नंबर में है ना, ऑक्सीजन 1 है ना, तो कम नंबर में उसको बीच में बैठा दो। बैठ गया, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इसके इधर बैठ जाएगी, 1 हाइड्रोजन इसके इधर बैठ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आती है? 8वें नंबर पे। तो 2 6, तो 6 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते, तो 1 2 3 4 5 6, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या लगा दोगे आप? डॉट लगा दोगे। गॉट इट। हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो 1। हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसको कितने की जरूरत है पूरे करने के लिए? इसके पास तो 1 तो है, और करने कितने होते हैं? 2। तो ये 1 क्या कर लेगी बच्चे? शेयर कर लेगी। देखिए यहां से कर लिया, कोई दिक्कत? अब इसको काउंट करो, कितने की जरूरत है? 2 की ना, 1 तो है, ये दो की जरूरत है, तो ये भी शेयर कर लेगी। अब काउंट करो इनके अलग अलग कितने हो गए। ऑक्सीजन के काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 तो खुद के, 7 और 8, 8 हो गए। खुश है या नहीं है? बिल्कुल खुश है भाई, ये तो खुश। ठीक, हाइड्रोजन 1 2 हो गए, खुश। हाइड्रोजन 1 2 हो गए, बिल्कुल खुश, महा खुश, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 पे चलते हैं। बीच में कौन आएगा? कार्बन। राइट में कौन आएगी? ऑक्सीजन। इधर भी कौन आएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। गॉट इट। अब इसको कितने की जरूरत है? कितने हाथ मिलाने की जरूरत है? 6 तो है, 2 की जरूरत है, तो 2 हाथ मिला लेगी, 1 और 2। ठीक है, इसको भी कितने की जरूरत है? 2 की, तो ये भी कितने हाथ मिलाएगी? 2, तो 1 2। अब काउंट करो, सबके 8 8 हो गए, नहीं हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके 2 2 4 2 6 और 2 8, सभी खुश हैं भाई, सभी खुश हैं। ठीक है, समझ जाएंगे। NH3 पे आते हैं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन बैठा दी। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के बैलेंस में 1, हाइड्रोजन के बैलेंस में 1, हाइड्रोजन के बैलेंस में 1, तो देखिए 1 यहां शेयर कर लेंगे, 1 यहां, 1 यहां, तो काउंट करो भाई। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, खुश। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, खुश। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, खुश। इस नाइट्रोजन के 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 हो गए, तीनों खुश है, मतलब सभी खुश हैं। गॉट इट, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। CH4 पे आते हैं। CH4 पे कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो चारों तरफ बैठा दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 4 होते हैं वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 आ गया। हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 1 1 और 1। ठीक है, अब बोलो ये 1 1 इसके साथ शेयर कर लेगा, 1 1 इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ शेयर कर लेगा, इसके साथ हो जाएगा। अब काउंट कर लो सभी के, इनके 2 2 मिलेंगे, इसके कितने मिलेंगे? 8। 4 खुद के, 4 इसके, तो 8। ठीक, बढ़ते हैं C2H6 की तरफ। C2H6 की तरफ देखिए, इसमें कैसे करना होता है। जब 2 कार्बन आ गए, 6 हाइड्रोजन, तो पहले तो 2 कार्बन लिख दो, 1 2। अब जो हाइड्रोजन है बांट दो दोनों कार्बन में, इसको भी बांट दो हाइड्रोजन, इसको भी बांट दो, तो 6 हाइड्रोजन है, 3 इसको मिल जाएंगे, 3 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई 1 2 3 इसको मिल गई, 1 2 3 इसको मिल गई। मिल गई या नहीं मिल गई? बिल्कुल। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो। हाइड्रोजन का 1 1 1 1 1 1, कार्बन का 1 2 3 4, कार्बन का 1 2 3 4। अब बोलो, इसके साथ 1 मिल गया,
इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, एक, एक। अब की बार क्या भी हो जाएगा, कार्बन कार्बन के साथ भी हाथ मिला लेगा। ये देखो भाई, ये देखो इस तरह से। तो बोलिए बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? C2H6 की भी स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। सभी की 8-8 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। हाइड्रोजन के करने होते हैं 2, बाकी के कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं? 8-8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्योंकि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन के 2-3 मॉलिक्यूल और लेने पड़ेंगे, फिर हम इस वीडियो लेक्चर को आज यहीं पे क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ू तो आगे C2H2 इसकी देखेंगे बनाकर हम, C2H4 इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे हम भाई। आगे आगे सीखेंगे हम C3H8 किस तरह से बनेगा हमारे पास। इन तीनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, बहुत ही हलवा होने वाली है भाई चीजें आपके लिए, बहुत आसान होने वाली है। देखो 2 कार्बन तो 1 2 लिख दो, 2 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है सर प्रॉब्लम। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 1 1 2 3 1 2 3 1। बोलो हाइड्रोजन ने 1 शेयर कर लिया इसके साथ? बिल्कुल सर। इसके साथ भी शेयर कर लिया? बिल्कुल सर। अब इसके काउंट करो कितने हो गए, 3 और एक 4 और एक 5। कितने की जरूरत है? 3 की और जरूरत है सर। 5 तो हो गए, 8 करने होते हैं। तो इसके साथ कितने हाथ मिलाने पड़ेंगे? 3। तो बोलिए एक हाथ यहां से मिल गया, एक हाथ यहां से मिल गया, एक हाथ यहां से मिल गया। ठीक, तो ये बन जाएगा C। 3 बॉन्ड आ जाएंगे बीच में, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां। अब आप चेक कर सकते हो सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए? 3 और 2 5 और 3 8, 3 और 3 6 और 2 8, 8-8 हो गए हैं। गुड इट, सीख गए हैं। नेक्स्ट पे आइए C2H4 पे। देखो 2 कार्बन तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन तो 2 मिल जाएंगे इसको हाइड्रोजन, 2 मिल जाएंगी इसको हाइड्रोजन। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, 1 1 1 1। अब इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो बताइए इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ ये मिल गया। अब इसको जरूरत देखो कितने की है, 2 2 4 5 और 6 तो हो गए, लेकिन 2 की जरूरत है। तो इसके साथ 2 हाथ मिलाएगा नहीं मिलाएगा? अपने आप पता लग जाएगा कि कार्बन कार्बन के साथ कितने हाथ मिलाएगा, ये अपने आप पता लग जाएगा। आपको टेंशन बाजी की जरूरत नहीं है। 8-8 हो गई, खुश है तो यही ठीक है भाई। C3H8 पे आ जाते हैं। 1 2 3। देखो 8 हाइड्रोजन बांटो, 3 इसको मिलेगी, 3 इसको, बीच वाले को कितनी मिलेंगी? 2। तो 3 3 6 और 2 8। देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का 1 1 1 1 1 1 और 1। बोले यहां पर 1 1 बंट जाएगा इस तरह से, 1 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 1। ठीक है, और 1 1 आपस में भी बंट जाएगा इस तरह से। क्या बन जाएगा? C3H8। गॉट इट? तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है। करना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को डॉट की रूप फॉर्म में दिखा दो, फिर ये चेक करो कि 2 इलेक्ट्रॉन यदि कंप्लीट करने हाइड्रोजन को तो कितने की जरूरत है, बाकी को कितने करने होते कंप्लीट? 8। उसको 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? तो हमेशा याद रखना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चे? 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन। सिर्फ कितने बनाएगा? 4। 4 ऐसे भी बन सकते हैं अलग अलग, देखो 1 2 3 4, 3 4 अलग अलग है नहीं, देखो अलग 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 अलग। ऐसे भी बन सकते हैं 2 इकट्ठे और 2 अलग अलग हो जाएं। ऐसे भी हो सकते हैं 3 इकट्ठे और 1 अलग हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चारों इकट्ठे हों। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है और आप बनाएंगे भी नहीं, चारों इकट्ठे आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और हमने पढ़ा कि वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है कार्बन का। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आएंगे आप जरूर नेक्स्ट वीडियो को देखने, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आई होप अच्छे से क्लियर है। जाइए भाई ज़10 क्लासेस पे और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें आप मेरे साथ ज़10 क्लासेस। थैंक यू।